अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण सूत्र संख्या 26। मैं कर्म नहीं करूँगा कहते हुए भी जो ज्ञानी कर्म करता है वह उस बालक की भांति झूठा नहीं होता जो ना करते हुए भी अनचाहे काम करने को विवश होता है। बालक की विवशता हठपूर्ण मूर्खता के कारण होती है, किंतु ज्ञानी की विवशता इस ज्ञान के कारण होती है कि उसे प्रारब्ध से प्राप्त कर्म करने से ही होंगे। सूत्र संख्या 27। ज्ञानी सभी प्रकार की दुविधाओं से छूटकर आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने के बाद चरम शांति पा जाता है। तब वह अपने मन से न कल्पना करता है न उसे नया जानने का कौतूहल रहता है। उसका देखना सुनना भी अपना नहीं रहता, क्योंकि आँखें देखकर भी नहीं देखती और कान सुनकर भी नहीं सुनते, अर्थात सब कुछ अनदेखा अनसुना ही हो जाता है। सूत्र संख्या 28। आत्मज्ञानी को मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती और उसे समाधि लगाकर योग द्वारा मोक्ष साधना भी नहीं करनी पड़ती। जब मन में विग्रह विक्षेप ही नहीं तो समाधि और मोक्ष का कोई प्रयोजन नहीं रहता। आँखों से दिखने वाला यह सब जगत मिथ्या है, कल्पित है, यह जानकर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाता है। सूत्र संख्या 29। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण सूत्र संख्या 26। मैं कर्म नहीं करूँगा कहते हुए भी जो ज्ञानी कर्म करता है वह उस बालक की भांति झूठा नहीं होता जो नाना करते हुए भी अनचाहे काम करने को विवश होता है। बालक की विवशता हठपूर्ण मूर्खता के कारण होती है, किंतु ज्ञानी की विवशता इस ज्ञान के कारण होती है कि उसे प्रारब्ध से प्राप्त कर्म करने से ही होंगे। सूत्र संख्या 27। ज्ञानी सभी प्रकार की दुविधाओं से छूटकर आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने के बाद चरम शांति पा जाता है। तब वह अपने मन से न कल्पना करता है न उसे नया जानने का कौतूहल रहता है। उसका देखना सुनना भी अपना नहीं रहता, क्योंकि आँखें देखकर भी नहीं देखती और कान सुनकर भी नहीं सुनते, अर्थात सब कुछ अनदेखा अनसुना ही हो जाता है। सूत्र संख्या 28। आत्मज्ञानी को मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती और उसे समाधि लगाकर योग द्वारा मोक्ष साधना भी नहीं करनी पड़ती। जब मन में विग्रह विक्षेप ही नहीं तो समाधि और मोक्ष का कोई प्रयोजन नहीं रहता। आँखों से दिखने वाला यह सब जगत मिथ्या है, कल्पित है, यह जानकर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म भाव से स्थिर हो जाता है। सूत्र संख्या 29। जिसके मन में कर्तव्य का अहंकार होता है वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता। वह लोक दृष्टि से
कर्म शून्य रहकर भी कर्म पास में बंधा ही रहेगा। इससे विपरीत अहंकार शून्य व्यक्ति द्वारा स्वयं कुछ न किए जाने पर भी जब कर्म सिद्धि होगी तो लोक दृष्टि से भले ही उसे कर्ता मान लिया जाए, किंतु वह स्वयं निसंग रहेगा। सूत्र संख्या 23। जीवन मुक्त मनुष्य उद्विग्न भी नहीं होता। कर्तव्य का अहंकार और संकल्प विकल्प नहीं रहता। वह संतुष्ट असंतुष्ट भी नहीं होता। वह आत्मा के सच्चे निर्विकार स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके संशय शून्य हृदय के कारण सुखी रहता है। ओम शांति।